तो अब हम लोग बात करेंगे दूसरे टूल की। जो दूसरा टूल होता है हमारा होता है मार्क की टूल बोलते हैं इसको। रेक्टेंगुलर, इलिप्टिकल और सिंगल रो, ये सब होता क्या है, मार्क के टूल होते हैं। मार्क के टूल को दूसरा आप बोल सकते हैं कि सिलेक्शन टूल होता है। ये जितने भी नीचे हैं इनको सिलेक्शन टूल ही बोलते हैं। तो सबसे पहला जो होता है रेक्टेंगुलर मार्क की टूल होता है। इसका काम क्या होता है, इसमें जब भी हम कुछ डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो बेसिक होता है इसका काम सिलेक्शन का। देखिए जैसे अभी मैं रेक्टेंगुलर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर आपने लिया तो ये रेक्टेंगुलर आपको फ्री हैंड एक शेप बना के देता है, जो कि 4 कॉर्नर का ऐसे शेप बन जाएगा। वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, आपको जो चाहिए। इसी को अगर शिफ्ट के साथ अगर आप बनाते हैं, देखिए यहाँ पे आपको ऐसे स्क्वायर एकदम बन के मिल जाता है। तो इसका काम क्या है, जैसे कि मैंने मान लीजिए कि यहाँ पे सिलेक्शन बनाया और इसमें यहाँ पे एक नई लेयर लिया और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। कलर फिल करने का टूल होता है यहाँ पे ग्रेडियंट और उसके नीचे पेंट बकेट टूल होता है। इसका शॉर्टकट भी होता है लेकिन हम लोग अभी बेसिक समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने पेंट बकेट टूल लिया और इसमें यहाँ पे कलर सेलेक्ट किया, जो भी कलर मुझे चाहिए, और यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो बेसिकली सिलेक्शन का काम क्या हुआ कि जो भी हमने कुछ सिलेक्शन बनाया उसके अंदर हम कोई कलर या कोई डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक और सिलेक्शन बनाया और यहाँ पे मैं ब्रश लेता हूँ। तो ब्रश से क्या होगा, यहाँ पे आप पेंट जब करते हैं तो इसके अंदर पेंट होता है, देखिए। तो इसका सिलेक्शन का मतलब ये हुआ कि आपको एक यहाँ पे लिमिट बन गई सिलेक्शन की कि यहाँ के अंदर ही आपको जो भी काम करना होता है इसके अंदर ही काम होगा, ठीक है। तो सिलेक्शन का बेसिक समझिए कि एक तो हमने क्या किया कि यहाँ पे सिलेक्शन बना के उसमें कलर फिल कर दिया। उसी सिलेक्शन को लेके हमने उसमें कोई ब्रश से डिज़ाइन बनाया तो उसके अंदर ही डिज़ाइन बना। उसके अलावा सिलेक्शन का काम ये है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने ये डिज़ाइन बना दिया और यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दूँ तो ये डिलीट भी हो सकता है। तो सिलेक्शन टूल का आपने देखा कि कैसे ये कितना काम करेगा। तो एक ही सिलेक्शन टूल से आप इतने सारे काम कर सकते हैं। इसमें कुछ आपको बॉर्डर बनाना हो तो इसका पतला सिलेक्शन ले सकते हैं और इसमें कुछ कलर ऐसे डाल के एक सिंपल सा एक बॉर्डर भी बना सकते हैं। तो सिलेक्शन को आप जैसे ही यूज़ करना चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी एक हमने बात किया मार्क की टूल को यहाँ पे, जो कि रेक्टेंगुलर होता है। उसके बाद हमारा दूसरा होता है इलिप्टिकल मार्क की टूल। तो ये क्या काम करता है, यही काम सेम राउंड में करता है। जो सर्कल हम लोग बनाते हैं तो ये सर्कल में काम करता है। तो बस इसका बेसिक अभी समझिए कि एक सर्कल है, एक हमारे पास रेक्टेंगुलर है जो कि स्क्वायर का भी काम करता है। फिर इसके अलावा जो हमारे पास ये ऑप्शंस होते हैं, ये सिंपल कुछ आप रो और कॉलम का जैसे वो बना सकते हैं, बॉर्डर जैसे मैंने आपको बना के दिखाया। तो ऐसा कुछ आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पतला सा बन गया। तो इतना कुछ खास यूज़ होता नहीं है, आप नॉर्मल इस वाले सिलेक्शन से रेक्टेंगुलर वाले से कुछ बना सकते हैं। तो अब इसका हमने टूल तो देख लिया कि यूज़ क्या होता है, लेकिन इसके अलावा जो इसके ऊपर जो कंट्रोल ऑप्शंस होते हैं ये क्या काम करते हैं। इनका काम ये होता है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने इनको सबको हटा दिया। अब मैं पहले वाले ऑप्शन से देखूँ, यहाँ पे ये वाला छोड़ के ये जो ऑप्शंस होते हैं, तो सिंपल इसमें ये पहचानिए कि जो एरिया वाइट हो रहा है, जिसमें देखिए वाइट एरिया ज़्यादा दिख रहा है, वो एक ट्रांसपेरेंट एरिया दिख रहा है। तो जो वाइट एरिया दिखता है उसका मतलब वही होता है, आप देख के भी पहचान सकते हैं। जैसे पहला वाला अगर मैं क्लिक करके रखता हूँ तो इस पर सिंपल एक कोई से भी सिलेक्शन बनेगी और इसके अंदर आप कुछ भी ऐसे कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरे वाले का क्या मतलब था, यहाँ पे दूसरे वाले का था कि जैसे आपने कोई सिलेक्शन बनाई है यहाँ पे और फिर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो इसके अलावा जब मैं दूसरा कोई सिलेक्शन बनाता हूँ तो यहाँ पे देखिए वो सिलेक्शन ऐसे ऐड होती जाती है उसमें। उसका यही मतलब होता है, यहाँ पे लिख के भी आता है ऐड टू सिलेक्शन। तो जब भी इस पर क्लिक करेंगे, जहाँ भी क्लिक करेंगे सिलेक्शन ऐड होती जाती है। और पहले वाले में क्या था कि जब आप क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्शन पहले वाली हट जाती है। जैसे देखिए दूसरा बनाएंगे तो पहले वाली हट जाती है, लेकिन इस वाले में ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा कि जितना आप बनाएंगे ऐड होता जाता है इसमें, देखिए। और इसमें फिर आप ऐसे कलर फिल करेंगे तो आपका ऐसा डिज़ाइन बन जाएगा। तो दूसरे वाले में ये वाला फ़ायदा आपको होता है, ऐड कर सकते हैं उसमें। फिर इसके अलावा जो हमारा तीसरा वाला उसी का होता है, इसमें देखिए दिखा रहा है कि जो आपका वाइट एरिया है उसमें अगर दूसरा सिलेक्शन बनाते हैं तो उसमें से माइनस हो जाएगा। इनका शॉर्टकट भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया और एक सिलेक्शन बनाया,
और फिर दोबारा मैं जब सिलेक्शन बनाऊंगा तो देखिए उस एरिया से ये माइनस करता जा रहा है, जहाँ भी सिलेक्शन करूँगा तो ये माइनस होता जाएगा। तो इस वाले टूल से आप कहीं से भी माइनस करके ऐसे एक डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे इसमें कलर फिल किया तो ये ऐसा डिज़ाइन बन गया, और यहाँ पे देखिए ये इंटरसेक्ट कर रहा है इसको। तो मैं इसको प्लेन एक बैकग्राउंड फिर से ले लेता हूँ, और देखिए यहाँ पे मैंने किया, इतना बड़ा स्क्वायर मैंने बनाया था, लेकिन जब इसके बीच का ऐसे जो सिलेक्शन बना रहा हूँ तो यहाँ पे जो बीच वाला एरिया होता है उसका सिलेक्शन बन जाता है, तो इंटरसेक्ट ये करता है। तो यहाँ पे कलर ऐसे आप फिल कर सकते हैं, ये ऐसे। तो ये टूल का ये वाला जो 4 ऑप्शन है ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है। इनमें शॉर्टकट क्या होता है मैं बता दूं आपको। इसमें जब भी ऐड करना हो तो जैसे आपने सिलेक्शन बनाया, अगर आपको ऐड करना हो तो सिंपली आप अपने कीबोर्ड में शिफ्ट प्रेस करें और ऐसे करेंगे तो ऐड हो जाएगा। जितनी बारी करेंगे शिफ्ट के साथ वैसे ऐड होता जाता है। इसी को अगर आपको माइनस करना है तीसरा वाला टूल, तो यहीं पे आपको ऑल्ट प्रेस कर देना है। सिंपली आप ऑल्ट प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपका वो माइनस होता जाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्टकट होता है इसका। और इंटरसेक्ट करना होता है तो हम लोग शिफ्ट के साथ ऑल्ट प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे आपका इंटरसेक्ट हो जाता है। जैसे मैंने कोई सिलेक्शन बनाया और यहाँ पे शिफ्ट के साथ ऑल्ट प्रेस कर दिया तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, और इसका शॉर्टकट आप लोगों को अगर याद नहीं होगा तो आप बता दीजिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तो अब देखिए कि इसका हमने यहाँ तक तो देख लिया 4 ऑप्शंस क्या क्या होता है। अब इसके बाद जो आप देखेंगे तो एक लिख के आ रहा है फेदर करके आ रहा है। तो यहाँ पे फेदर का ऑप्शन क्या होता है, ये बहुत बड़े काम की चीज़ है। तो मैं अभी एक फिर से इसको प्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने कोई प्लेन कलर ले लिया, या वाइट अगर लेना है तो वाइट ले सकते हैं। तो इसमें फेदर का काम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अभी ये 0 है, तो 0 पे मैं एक सिलेक्शन बना के इसमें कोई कलर यहाँ पे फिल करता हूँ। तो देखिए ये 0 पे मैंने किया तो यहाँ पे क्या होता है कि एजेस जो होते हैं बिल्कुल शार्प हैं। देखिए यहाँ पे कोई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम शार्प एज है। देखिए कॉर्नर भी। लेकिन जैसे ही मैं फेदर यूज़ करता हूँ, यहाँ पे कोई वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर दी, जैसे मैंने 5 कर दी। यहाँ पे जैसे मैंने 5 एक वैल्यू डाली, तो जैसे मैंने नया एक सिलेक्शन बनाया और इसमें एक कलर फिल करता हूँ, तो आप देखिए कि यहाँ पे क्या हुआ। तो फेदर का काम होता है कि किसी भी एज को ब्लर करना, बेसिकली आप समझें। तो यहाँ पे आप इसको ब्लर कर सकते हो। तो जितना आप यहाँ पे नंबर बढ़ाते जाएंगे उतना आपका ये ब्लरनेस बढ़ता जाएगा। तो इसी को बोलते हैं फेदर। अब देखिए मैंने यहाँ पे 5 की जगह मैंने मान लीजिए कि 30 कर दिया। तो 30 करते ही जब मैं सिलेक्शन बनाऊँगा तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, उससे ज़्यादा हो गया ये। तो जितना आप वैल्यू बढ़ाते जाएंगे यहाँ पे उतना फेदर आपका बढ़ता जाता है। तो इसी को फेदर बोलते हैं। तो फेदर आप लोग समझिए कि कोई भी ऐसे डिज़ाइन बना रहे हैं जिसमें ब्लरनेस देनी हो साइड से और सब कुछ। अब ये काम आपका सर्कल में भी करेगा, ऐसा नहीं कि इसमें कर रहा, सब में करेगा। जितनी भी सिलेक्शंस होती हैं सब में ये काम करेगा। अब बस जैसे देखिए मैंने नॉर्मल किया तो नॉर्मल, और जैसे मैंने यहाँ पे फेदर को अपना 50 कर लिया और फिर मैं एक यहाँ पे बनाता हूँ सर्कल, तो आप देखिए यहाँ पे ये देखिए। तो ऐसे करके आप डिज़ाइन बना सकते हैं। और डिज़ाइन कैसे बनती हैं फेदर के साथ या जो भी, ये सब कुछ मैं डिस्कस करूँगा। अभी जब तक आप लोगों को टूल्स नहीं आएंगे तब तक डिज़ाइन नहीं बन सकती हैं, ठीक है। तो ये सारा हमारा हो गया। इसके बाद जब हम लोग फिर से सिलेक्शन टूल पे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए एंटी एलियास करके आता है। ये काम क्या करता है, इसका आप लोगों को काम समझ में बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पे देखिए अभी चेक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, जब मैं कुछ सिलेक्शन बना रहा हूँ तो यहाँ पे अगर फेदर इसको हटा देते हैं, यहाँ फेदर की ज़रूरत नहीं है। एंटी एलियास को समझना आपको बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे 0 कर देते हैं फेदर को, और फिर यहाँ पे देखिए मेरा चेक है, ठीक है। इसके बाद मैं एक सर्कल बना रहा हूँ और यहाँ पे सिंपली मैंने एक कलर फिल कर दिया। तो देखिए यहाँ पे जो एजेस आ रहे हैं इसके, ऐसे देखेंगे कि पिक्सल टूटे टूटे से या थोड़े मर्ज होते हुए आ रहे हैं। एक पिक्सल डार्क है, फिर उसके ऊपर लाइट, फिर नीचे एकदम लाइट। तो इसको बेसिकली कहते हैं कि जो आपका एंटी एलियास होता है यहाँ पे ऑन है, तो इसलिए ऐसा फेदर का जो लुक आता है क्यों आता है, आपको स्मूथ लगने के लिए आता है कि आपका जो कोई भी सर्कल बन रहा है या कुछ भी बन रहा है तो स्मूथ दिखे ऐसे। अब यही हम लोग क्या करेंगे, दूसरा एक बनाएंगे सर्कल और इसको हम लोग अनचेक कर देंगे। तो जैसे मैंने एंटी एलियास को अनचेक करा और एक सर्कल बनाया सेम साइज़ का मान लीजिए, तो यहाँ पे देखिए मैंने सेम कलर फिल कर दिया। तो आपको दूर से ही दिख रहा होगा कि एक इसके एजेस में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। अब देखिए मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए
ये उस टाइप का हो रहा है कि जैसे पहले गेमिंग वाले कुछ ऑप्शंस आते थे जिसमें कि ऐसे कटे कटे से आते थे, तो ये आप देख के यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या चीज़ यहाँ पे हो रहा है। तो एंटी एलियास का मतलब क्या होता है कि जो भी पहले ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं था एंटी एलियास का कि मर्ज करके एक स्मूथनेस दे सके, तो उसी को ही अब लोगों ने क्या किया कि इसमें ऑप्शन जो आ गया है एंटी एलियास का, तो ये बहुत ही काम की चीज़ हो गई है कि कोई भी डिज़ाइन आप बनाते हैं तो ऐसे एजेस आपके नहीं दिखेंगे टूटे टूटे से, तो इसलिए इसमें स्मूथनेस एक आ जाती है। कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं तो उसमें देखिए यहाँ पे स्मूथनेस अच्छी आ जाती है, ठीक है। तो एंटी एलियास का यही काम होता है और ये हर चीज़ में काम करता है, जितने भी सिलेक्शंस हैं, ब्रश हैं, सब में काम करता है। वो आगे हम लोग और देखेंगे, पहले अभी सिलेक्शन टूल में ही देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको हमेशा आपको चेक करके रखना है जब भी डिज़ाइन बना रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप टेक्सटाइल में जाएंगे तो टेक्सटाइल में इसका मतलब अलग हो जाता है। तो जब भी टेक्सटाइल में जाते हैं तो वहाँ पे एंटी एलियास काम नहीं करता, फिर ये वाला काम करता है हमारा बिना एंटी एलियास के। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न होता है क्योंकि फैब्रिक पे प्रिंट होता है वो, तो इसकी टेक्निक अलग है, वो बाद में मैं समझाऊंगा आप लोगों को, वो उतना समझने की ज़रूरत नहीं है, वो टेक्निकल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये समझना है कि एंटी एलियास को जब भी ग्राफिक डिज़ाइन में काम कर रहे हैं तो आपको हमेशा चेक रखना है इसको, ठीक है। इसके बाद एक आता है यहाँ पे स्टाइल करके आता है। स्टाइल में देखिए अभी नॉर्मल दिख रहा है। नॉर्मल का मतलब ये होता है कि कुछ भी आप बना रहे हैं तो नॉर्मल अपना जो भी काम कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही नॉर्मल से आप इसको यहाँ पे फिक्स रेशियो कर देते हैं, तो फिक्स रेशियो में क्या पूछता है 1/1 या ऐसे लेना है या 2/1। तो ये काम कैसे करता है, 1/1 मैंने लिया, तो ये जब भी कुछ मैं बनाऊँगा, जैसे स्क्वायर से शुरू करता हूँ मैं, तो ये 1/1 जो ले रहा है ये एक तरह से 1/1 का, यहाँ पे क्लिक कीजिए तो 1/1 का आपको एक रेशियो में स्क्वायर बनाता हुआ दिखेगा आपको। यहाँ पे सब कुछ हटा देते हैं, रीसेट कर देते हैं इसको, ठीक है। और ये सब हटा देता हूँ मैं यहाँ से। देखिए 1/1 मैं सिंपली बस क्या कर रहा हूँ, इसको ड्रैग कर रहा हूँ, मैंने कुछ भी प्रेस नहीं किया हुआ है, ठीक है, सब नॉर्मल है मेरा। बस इसको देखिए स्क्वायर बना रहा, तो 1/1 का रेशियो यही होता है कि आपका स्क्वायर बनेगा। और जैसे मैं 2/1 कर देता हूँ तो ये आपका क्या बनाएगा, यहाँ पे रेक्टेंगुलर बनाना शुरू कर देगा। सेम ऐसे ही अगर इसको 1 कर देता हूँ और हाइट को 2 कर देता हूँ तो देखिए हाइट के उसमें हिसाब से रेक्टेंगुलर बनाना शुरू कर देगा वर्टिकल हमारा, ठीक है। तो रेशियो जो होता है ऐसे काम करता है। और उसके नीचे आता है हमारा फिक्स साइज़। फिक्स साइज़ क्या करता है, इसमें जो भी आपको साइजेस चाहिए होते हैं, जैसे मुझे जो साइज़ चाहिए यहाँ पे 10x10 इंचेस का चाहिए, तो यहाँ पे आप अपना साइज़ यहाँ पे लिख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपका एक पेज बन के यहाँ पे सिलेक्शन बन के आ जाएगा। जैसे देखिए छोटा लेते हैं, देखिए यहाँ पे एक सिलेक्शन बन के ऐसे आ जाएगी, जितने आप साइज़ यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे 3 करेंगे तो 3/2 करके देखिए यहाँ पे रेक्टेंगुलर बन गया। तो ये फिक्स साइज़ का काम ही होता है कि जितने साइज़ आप इसमें एंटर करेंगे उतना आपका यहाँ पे ऐसे लिख के आ जाएगा, एक सिलेक्शन बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा आता है सेलेक्ट एंड मास्क का ऑप्शन आता है, जो कि यहाँ पे अगर कुछ डिज़ाइन होती तो शायद मैं उसको बता देता आपको। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक फ़ोटो है, ठीक है, ये मेरे पास एक फ़ोटो है और इसको मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया और मास्क कर दिया। तो बेसिकली ये मास्किंग का काम करता है यहाँ पे, तो इतना कुछ उसका है नहीं। जैसे मैंने सेलेक्ट किया कुछ भी, मान लीजिए, ठीक है, अभी सिलेक्शन इस पर नहीं दिखाऊंगा, मैं सिलेक्शन से ही बना के दिखा दे रहा हूँ आपको। जैसे इतना एरिया मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट एंड मास्क जैसे करूँगा तो इसको यहाँ से सिलेक्शन को मास्किंग कर देगा। मास्किंग क्या होती है, वो मास्किंग आगे पढ़ेंगे, अभी इसमें सिंपल टूल पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा मैं कंफ्यूज नहीं करूँगा आप लोगों को। यहाँ पे मैं अभी सब कुछ डिलीट कर रहा हूँ, ये ऑप्शंस आप लोगों को याद रखने हैं जो भी मैंने बता दिए। और ये सेम चीज़ आपका रेक्टेंगुलर में भी काम करता है, सेम चीज़ आपका इलिप्टिकल में भी काम करता है, दोनों में ही काम करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिए आप लोग।